हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुंडीर और आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी ये यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम कुछ हिमाचल दर्पण किताब की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं अपनी। तो उसमें है हमारा पहला प्रश्न, 1848 ईस्वी के लगभग ब्रिटिशों के खिलाफ कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स के कौन सी देशी रियासत उपद्रव में उठ खड़ी हुई? नूरपुर बी सही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, जिन ब्रिटिशर्स 1814 से 1815 के एलंगो गोरखा युद्ध में मौत हुई उनकी कब्रें निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? लाहौर घाटी डी इसका सही आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, अंग्रेज की पहली नसीरी बटालियन में थे कौन थे? गोरखा थे। उसमें सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, अंग्रेजों ने सतलुज नदी की दाहिनी तरफ की पहाड़ी रियासतों को पंजाब हिल स्टेट और बाईं तरफ की पहाड़ी रियासतों को शिमला हिल स्टेट का नाम दिया? कौन सी रियासत इस बंटवारे के अंतर्गत दोनों कैटेगरी में शामिल नहीं हो रही थी क्योंकि सतलुज नदी इस रियासत को बीच में से दो बराबर भागों में बांटती थी? कहलूर डी इसका सही आंसर रहेगा। पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिशर्स ने किसे पंजाब हिल स्टेशन का दर्जा प्रदान किया है? वो क्या है? सी इसका सही आंसर रहेगा। वह रियासतें जो सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर स्थित थी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा छठा प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल ने कांगड़ा के राजा रणवीर चंद्र को महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की? बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। सातवां प्रश्न हमारा, ब्रिटिश सरकार किसके माध्यम से इस रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती है? इनका मतलब इसका सही आंसर सारे ही ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है। आठवां प्रश्न है, किस वर्ष व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई? 1846 सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा नवा प्रश्न है हमारा, शिमला घोषणा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? इसका सही आंसर रहेगा ए, अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा, वायसराय ने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया था? यह भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक व्यवसाय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त रख सकता है। ए लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 11वां प्रश्न। ठीक है। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति इस देश ईस्वी सन कांग्रेस के अधीन थे हुए किस ईस्वी में थे? 1846 ईस्वी। सी इसका सही आंसर रहेगा। 12वां प्रश्न है, नाल देहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश व्यवसायी ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया, वह था लॉर्ड कर्जन। 20 का सही आंसर रहेगा। 13वां प्रश्न है, चौपाल, जुब्बल और रावीगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया? जेम्स बल्ली फ्रेजर। 20 का सही आंसर रहेगा। 14वां प्रश्न है, 1815 में हस्ताक्षरित संगोली की संधि का क्या परिणाम हुआ? 20 का सही आंसर रहेगा। प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, देशी राज्यों के अंत में सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की? लॉर्ड डलहौजी। सी से आंसर रहेगा। 16वां प्रश्न है, यह किसने कहा, मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे लोग साम्राज्य पर राज करते हैं फिर भी हमें सुबह नाश्ते का समय मिल जाता है? लॉर्ड एमहर्स्ट। 17वां प्रश्न है, कोटखाई के किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? 1846 ईस्वी। सी सही आंसर रहेगा। ठीक है। आपको ध्यान में रखने क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये हिमाचल दर्पण किताब के लाइन वाइज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैं डेली इसके पार्ट डालता हूँ, तो आप ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। 18वां प्रश्न है हमारा, यूरोपीय यात्री मरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया? 1820 से 1822 ईस्वी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अपनी देशी रियासतों स्वतंत्र घोषित करने पर सिंगापुर से निर्वासित किया गया था? ए वजीर राम सिंह पठानिया। 20वां प्रश्न है हमारा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों को नाकों चने चबाने वाले नूरपुर के वजीर राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया था?
सिंगापुर। सी सही आंसर रहेगा। 21वां प्रश्न है, क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई? 1857 ईस्वी में। 22वां हमारा प्रश्न है, लमगरा के जागीरदार को राजा की उपाधि किस वर्ष प्राप्त की गई? 1909 ईस्वी में। सी सही आंसर रहेगा। 23वां प्रश्न है, सिरमौर के राजा 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लौटा दिया गया? कयार दा दून। डी सही आंसर रहेगा। 24वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश सरकार से उन सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठुकराई निम्नलिखित में से कौन सी है? थ्रोच। डी सही आंसर रहेगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या क्या मुझसे गलती रह गई हो, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर हैव अ नाइस डे।